पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में दो ही चर्चा जोर पर चल रही है और एक चर्चा है कि 12 तारीख को क्या होगा फ्लोर टेस्ट में। क्या नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाएंगे या लालू प्रसाद का जो खेल अभी बाकी है कह रहे हैं वो खेल हो जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है, सभी अपने अपने तरफ से दावे कर रहे हैं कि एकजुट हैं, चट्टान की तरह हम साथ हैं, कोई समस्या नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि एक और खबर आ रही है कि जहां इस बात को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही थी कि इस बार लालू यादव कोई खेल कर देंगे, लेकिन उसके जस्ट विपरीत कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के भी कई विधायक ट्रेस में नहीं आ रहे हैं, खोजने पर भी उनसे बात नहीं हो रही है और उनके संपर्क भी कट गए हैं। इन सारी बातों को लेकर के ये चर्चा तो चल ही रही है, लेकिन उससे बड़ी चर्चा दिल्ली में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और नीतीश कुमार के दिल्ली से लौटने के बाद माहौल एक बार फिर से एनडीए में गरमाया हुआ है। एनडीए में नीतीश कुमार के और नरेंद्र मोदी के मुलाकात के बाद लगातार सीरियल वाइज अमित शाह और जेपी नड्डा से जब मीटिंग हुई नीतीश कुमार की, उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अब चीज़ों को तय करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि किसी के साथ कोई ऐसा हो जाए जिससे कि इस बार गठबंधन में या फिर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में झटका लगे। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के हमने आपको सीट शेयरिंग के समझौते की बात भी की थी कि नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के सीटों को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने लगभग अपना प्लान बना लिया है। लेकिन इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं कि इन सारी बातों के बाद भी जब तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि एनडीए के घटक दल के साथी जो हैं, जो बदले हुए स्वरूप में काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार जब नहीं थे तो किसी के चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कान नहीं लानी पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार आए हैं, सभी संशय की स्थिति में हैं और अपने अपने हिस्सेदारी की बात करने लगे हैं। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के दिल्ली से लौटने के बाद दिल्ली गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा की इस मुलाकात में उनके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद भी शामिल रहे। करीब 1 घंटे के आसपास चली इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने आपस में बातचीत की और इस बातचीत के सिलसिले में कहा जा रहा है कि कई ऐसी बातें सामने निकल करके आई है। अमित शाह और कुशवाहा की ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली और इस दौरान नेताओं के बीच बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर के, विधानसभा में बिहार में सरकार की शक्ति परीक्षण को लेकर के और अन्य बातों को लेकर के गहरी बातचीत हुई और कई मुद्दों पर दोनों नेताओं ने सहमति भी जाहिर की। ये बातें कही जा रही है। इस मुलाकात के बाद कुशवाहा ने अपने एक्स मीडिया पर इसका फोटो भी शेयर किया है, जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अब ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का समझौता कैसे होगा। सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के जो हमने आपको आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़ों की चर्चा अब आज से शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने वो विस्तृत आंकड़े दिए हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार दिल्ली गए थे तो चर्चा हुई है। और नीतीश कुमार की जो 17 सीटें हैं उनमें से कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे नीतीश कुमार अपने अधिक से अधिक सांसदों को इस बार फिर से उम्मीदवारी के लिए खड़ा कर पाएंगे, सीट देंगे, और नीतीश कुमार को कौन कौन सी सीट छोड़नी पड़ेगी, इन सारी बातों की हमने कोशिश की है आप तक पहुंचाने की। इसी विषय को लेकर के जब उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। जो फोटो हमारे सामने आया है उस फोटो में मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और माधव आनंद। इसके बाद आपको बता दें कि यह सिलसिला अब शुरू हो चुका है और 1 सप्ताह के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो बिहार में फ्लोर टेस्ट हो जाए, उसके बाद से सीट शेयरिंग का समझौता भी आपके सामने एक एक करके आने लगेगा। अभी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और पशुपति कुमार पारस से बात होना बाकी है। हालांकि पशुपति कुमार पारस ने भी मुलाकात के बाद अपनी फ़ोटो साझा की थी, लेकिन अभी भी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का वहाँ पहुँचना बाकी है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए ये
तय माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोताही नहीं करेगी और किसी भी तरह का ऐसा रास्ता नहीं छोड़ेगी जिससे कि समस्याएं हों, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ से साउथ और मिडिल इंडिया तक सब जगह अपने लिए रास्ते तैयार कर रही है और कैसे सीटें जीती जाए इस पर मंथन और काम करना भी शुरू कर चुकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।